नमस्कार। तो आज हम जानेंगे एलोरा के भव्य कैलाश मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। एलोरा औरंगाबाद से लगभग 15 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। दुनिया भर में यह अपनी अद्भुत गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो इसके पूर्व में लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित है। लंबे समय से घने जंगलों में छिपे हुए ये गुफा मंदिर अब भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है, जिन्हें न देखने की भूल आज शायद ही कोई पर्यटक करेगा। ये मंदिर यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। इन गुफाओं को सह्याद्री पहाड़ियों की खड़ी बसाल्ट चट्टानों से उकेरा गया था। 34 शैल कर्तित संरचनाओं में से गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध रिहायशी गुफाएं हैं। गुफा संख्या 13 से 29 तक ब्राह्मणवादी संरचनाएं हैं और गुफा संख्या 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है। कैलाश मंदिर 300 फुट लंबा और 175 फीट चौड़ा है और इसे 100 फीट से भी ऊंची एक सीधी ढाल से उकेरा गया है। कई अन्य प्राचीन शैल संरचनाओं के विपरीत यह मंदिर परिसर नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे तक बनाया गया था। यह काम एक छेनी और हथौड़े से किया गया था। इसके निर्माण में मचानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। खुदाई के आकार और डिज़ाइन की भव्यता के कारण यह गुफा भारतीय वास्तुकला की एक बेजोड़ कृति है। इससे संबंधित इतिहास यह है कि मध्यकालीन काल में ऐसे कई प्रमाणिक एवं अप्रमाणिक साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, जिनके अनुसार इस शैल मंदिर को मणिकेश्वर गुफा मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसे एलापुर साम्राज्य की एक रानी मणिकवती द्वारा बनवाया गया था। एक कहावत की माने तो अलाजपुरा, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के अमरावती जिले का आधुनिक एलिचपुर है, कि एक राजा पिछले जन्म में किए गए पापों के कारण एक असाध्य बीमारी से पीड़ित थे। एक बार राजा शिकार पर महिषमाला एलोरा के पास महाई समाला है, वहाँ गए थे। राजा के साथ शिकार पर गई रानी ने भगवान गृहेश्वर की पूजा की और यह प्रतिज्ञा की कि यदि राजा की बीमारी ठीक हो गई तो वह भगवान शिव के सम्मान में एक मंदिर बनवाएगी। राजा ने महिषमाला के तालाब में स्नान किया, जिसके बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई। रानी बहुत खुश हुई और उन्होंने मांग की कि राजा तुरंत मंदिर का निर्माण शुरू करे, ताकि वह अपनी मन्नत पूरी कर सके। रानी के मंदिर के शिखर के दर्शन होने तक उपवास रखने का निर्णय लिया। राजा मान गए, लेकिन इतने कम समय में मंदिर को पूरा करने के लिए कोई भी वास्तुकार तैयार नहीं हुआ। औरंगाबाद के एक स्थानीय पैठन कोकसा ने यह चुनौती स्वीकार की और राजा को वचन दिया कि रानी 1 सप्ताह में शिखर को देख सकेंगे। कोकसा ने अपने साथियों के साथ मिलकर शैल मंदिर को तराशना शुरू किया, ताकि 1 सप्ताह के भीतर वह शिखर की नक्काशी पूरी कर सके और शाही जोड़े को उनकी व्यथा से मुक्त कर सके। रानी के सम्मान में मंदिर का नाम मणिकेश्वर रखा गया और राजा ने एक शहर एलापुर, जो कि आधुनिक एलोरा है, का निर्माण किया। फिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासकों ने प्रारंभिक प्राचीन चालुक्यों को अधपस्त कर दिया और दक्कन की सतह पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रकूट राजवंश के अभिलेखों में कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम का नाम मिलता है। वास्तव में मंदिर का नाम मूल रूप से राष्ट्रकूट राजा कृष्णेश्वर के नाम पर रखा गया था, लेकिन अब इसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। हालांकि कुछ शिक्षावादियों का मानना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर और स्थापत्य रूपों की यह शैल नक्काशियों को किसी एक राजा द्वारा बनवाया नहीं जा सकता। इनमें 1 सदी से भी अधिक समय तक कई राजाओं के अधीन काम जारी रहा होगा। विद्वानों के अनुसार कैलाश मंदिर के निर्माण में एक पहाड़ी से 3 विशाल खाइयों का समकोण उत्खनन किया गया था, जो उसके आधार तक लंबवत रूप से काटी गई थी। इसी प्रकार मंदिर के प्रांगण के आकार को रेखांकित किया गया। प्रांगण के बीच 200 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी और शीर्ष पर 100 फीट ऊंची एक बड़ी चट्टान का द्वीप जैसा निर्माण किया गया।
एक स्थाप्य गणना के अनुसार इन खाइयों को खोदकर 15 से 20 लाख घन फुट चट्टानों को हटाया गया था। चूंकि एक गहरी खाई से पत्थरों को उठाना लगभग असंभव था, इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि मूर्तिकारों ने चट्टान को ऊपर से नीचे तक एक छेनी से तराशा, ताकि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों से हटाए गए पत्थर कार्यदलों की सहायता से पहाड़ के नीचे लुढ़काए जा सकें। मंदिर के निर्माण के दौरान हटाए गए कई टन पत्थर कहाँ गए, यह अब तक एक पहेली ही है। बची हुई चट्टानों के कहीं फेंके जाने का भी हमें कोई सबूत नहीं मिलता। चट्टानें कहाँ गई, इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास अब भी कोई भरोसेमंद स्रोत मौजूद नहीं है। विज्ञान की पुस्तकों के अनुसार एलोरा जैसी जगहों के नीचे अनगिनत मार्ग छिपे हुए हैं, जिनमें कभी ऊर्जा मशीनें और अन्य प्राचीन तकनीकें मौजूद थीं। ऐसा कहा जाता है कि इस विशाल मंदिर के निर्माण के लिए इन अलौकिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया होगा। चट्टानों को वाष्पीकृत करने की क्षमता रखने वाली पौराणिक तकनीक की मुख्य धारा में भी चर्चा की होती है। हालांकि इनमें से किसी भी परिकल्पना का समर्थन करने वाले कोई विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिमी भारत के इस क्षेत्र में लोगों ने इतनी सारी गुफाओं को इसलिए तराशा क्योंकि यहाँ की चट्टानों की बनावट ही ऐसी थी। उन पर छेनी से नक्काशी की जा सकती थी। अपक्षय के कारण इन चट्टानों का बाहरी हिस्सा अपेक्षाकृत नरम होता है और परत दर परत निकलता जाता है, जबकि इनकी भीतरी भाग कठोर ताजी चट्टानों से बना होता है। कला इतिहासकारों के अनुसार राजमिस्त्री और मूर्तिकारों ने मिलकर इस पर काम किया होगा। जैसे ही एक समूह चट्टान को बाहर निकालता होगा, दूसरा समूह महीन नक्काशियाँ करना शुरू कर देता होगा। चूँकि इसे ऊपर से नीचे तक उकेरा गया था, इसीलिए कारीगरों को बैठने और कोहनी को टिकाकर छेनी हथौड़ा से नक्काशी करने की पर्याप्त जगह मिलती होगी। इस प्रकार मचान की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। यह भी दावा किया जाता है कि वास्तुकारों के पास पहले से एक योजना और एक कार्यशील परिदृश्य था। पट्टाडकल के विरूपाक्ष मंदिर और कैलाश मंदिर के बीच असाधारण समानता के कारण यह माना जाता है कि दोनों ही मंदिरों की कारीगरी उन्हीं कारीगरों ने की होगी। इस प्रारंभिक चालुक्य मंदिर ने भले ही एक प्रेरणा का काम किया हो, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैलाश मंदिर उसके आकार से लगभग 2 गुना है। वैसे तो हम केवल अटकलें ही लगा सकते हैं, किंतु संभव है कि मंदिर के निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया अलग रही होगी। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि छेनी और हथौड़े से गहरी खाइयों को खोदे जाने और चट्टानों को तराशने जाने के बाद उन्हें कैसे और कहाँ छोड़ा गया होगा। यह निर्माण प्रक्रिया के सभी पक्षों को लेकर बार बार सवाल खड़ा करता है। आश्चर्य की बात है कि जहां वर्तमान आधुनिक तकनीकों के साथ भी ऐसे निर्माण करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, वहीं प्राचीन समाजों ने ऐसी चमत्कारिक संरचनाएं कैसी बनाई होंगी। प्रवेश द्वार पर 2 मंजिला गोपुरम स्थित है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के किनारे पर शैव और वैष्णवों द्वारा पूजा जाने वाले देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार से 2 भीतरी आंगन दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक के किनारे स्तंभित तोरण पथों से घिरे हुए हैं। उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक प्रांगण में एक विशाल एकल चट्टान है, जिसमें एक आदमकद हाथी को उकेरा गया है। राष्ट्रकूट राजाओं को अपनी हाथी सेना के साथ कई युद्ध जीतने के लिए जाना जाता था, जिसने हाथियों को उनके पसंदीदा जानवरों में से एक बना दिया। मंदिर में हाथियों की मूर्तियां राष्ट्रकूट राजाओं की शक्ति और समृद्धि का चिन्ह रहे होंगे। कैलाश मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद कमल के फूल पर विराजमान गज लक्ष्मी की नक्काशीदार मूर्ति दिखाई देती है। पैनल पर 4 हाथी हैं। शीर्ष पंक्ति में 2 बड़े हाथियों को एक मटके से गज लक्ष्मी पर पानी डालते हुए दर्शाया गया है, जबकि नीचे की पंक्ति में 2 छोटे हाथियों को कमलों वाले तालाब से मटके भरते हुए दर्शाया गया है। पट्टिका या पैनल के पीछे एक कहावत है,
जिसके अनुसार भगवान शिव की ओर समर्पित किसी भी भक्त को समृद्धि का वरदान प्राप्त होगा। मंदिर का शिखर इसके नीचे के प्रांगण से 96 फीट ऊंचा है और अष्टकोणीय है, जो द्रविड़ वास्तुकला की एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के चारों ओर एक छोटा पूर्व कक्ष है जो एक बड़े सभा मंडप से जुड़ा हुआ है। इसके किनारों पर अर्ध मंडप और सामने अग्र मंडप है। नंदी मंडप को गोपुर और मंदिर के अग्र मंडप के बीच में उकेरा गया है और तीनों भाग एक प्रकार के शैल कर्तित पुल से जुड़े हुए हैं। मुख्य मंदिर के अधिष्ठान में हाथियों की विशाल आदमकद मूर्तियों की पंक्ति है जो संरचना के पूरे भार को ढोते हुए प्रतीत होते हैं। पहाड़ी के किनारे बने हुए परिक्रमा पथ पर 5 सहायक मंदिर पंक्तिबद्ध हैं जो 3 नदी देवियों गंगा, जमुना और सरस्वती के सम्मान में बनाए गए हैं। मंदिर की संरचना के अंदर 2 कीर्ति स्तंभ भी हैं। कभी इन स्तंभों के शीर्ष भाग पर बना त्रिशूल अब नष्ट हो गया है। मुख्य मंदिर के दोनों ओर ध्वज स्तंभ के पीछे वाली बाहरी दीवार पर महाभारत और रामायण के दृश्यों की 2 दिलचस्प पट्टिकाएं हैं। रामायण पट्टिका 7 पंक्तियों में कई दृश्य दर्शाती है। भगवान राम का अयोध्या से जाना, भरत का उन्हें वापस लौटने के लिए मनाना, शूर्पणखा के वन दृश्य, रावण द्वारा देवी सती का अपहरण, भगवान राम का हनुमान से मिलना, हनुमान द्वारा लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना, अशोक वन और रावण के दरबार का दृश्य और अंतिम पंक्ति में वानर सेना द्वारा लंका तक पहुंचने के लिए पत्थरों का एक पुल बनाने का दृश्य। दूसरी ओर महाभारत पट्टिका में 7 पंक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण के शुरुआती रोमांचक कारनामों को नीचे की 2 पंक्तियों में दिखाया गया है और महाभारत युद्ध, अर्जुन की तपस्या और महाभारत में वर्णित किरात अर्जुन की लड़ाई के दृश्यों को शीर्ष 5 पंक्तियों में दर्शाया गया है। ऐसा कहा गया है कि कैलाश मंदिर पर मूल रूप से सफ़ेद रंग की प्लास्टर की एक मोटी परत थी, जिससे ये पवित्र कैलाश पर्वत के समान दिखता था, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। विद्वानों का दावा है कि पूरे मंदिर पर पुताई और प्लास्टर किया गया था। यही वजह है कि इसे रंग महल के रूप में भी जाना जाता था। पुराने भित्ति चित्रों के कुछ अंश अभी भी ऊपरी मंदिर के बरामदे की छत पर देखे जा सकते हैं। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सतह का कितना हिस्सा सफ़ेद रंग में रंगा गया था। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि कैलाश मंदिर शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत का केवल एक रूपक भर है। यह भी कहा जाता है कि शायद मुख्य मंदिर के दक्षिणी हिस्से में रावण अनुग्रह मूर्ति की शानदार त्रियामी प्रतिमा के कारण मंदिर को कैलाश नाम दिया गया था। मूर्ति में रावण को कई हाथों के साथ कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है, जहाँ शिवजी भी विराजमान है। शिवजी अपने पैर के केवल एक अंगूठे से रावण के अहंकार को रौंदते हुए दर्शाए हुए हैं। अपने शानदार स्थापत्य तत्वों के अतिरिक्त मंदिर परिसर में ब्रह्मांड संबंधी कुछ अन्य पहलू भी हैं। कुछ विद्वानों के हिसाब से मंदिर परिसर के स्थापत्य डिजाइनों को संसारिक से आध्यात्मिक, संसारिक से आकाशीय और पदार्थ से मन की यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। गोपुरम या प्रवेश द्वार प्रवेश का मुख्य बिंदु है और भूलोक से स्वर्गलोक तक के मार्ग का प्रतीक है। जैसे ही कोई इस मंडप से दूसरे मंडप में जाता है, इनका आकार, आयतन और स्थान छोटा और प्रकाश मंद होने लगता है, जो विकर्षणों के कम होने और एक व्यक्ति के दूसरे लोक के निकट जाने का प्रतीक है। कहा जाता है कि मुख्य मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की चढ़ाई प्रतीकात्मक रूप से स्वर्ग की ओर बढ़ना दर्शाती है और इसका लंबा नुकीला शिखर स्वर्गीय क्षेत्र के एक विकल्प का कार्य करता है। एक दूसरे को मजबूत करते एवं एक दूसरे के अस्तित्व को आपसी वैधता प्रदान करते विपरीत तत्वों का साथ में होना एक अन्य सिद्धांत है, जिसका कुछ शिक्षावादियों के हिसाब से यह मंदिर परिसर का एक उदाहरण है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि जो गुफाएं संपूर्ण रूप से अंधेरी हैं, उनमें मंडप से छनकर आती हल्की सी रोशनी भी आसानी से देखी और महसूस की जा सकती है।
परिसर की जटिल नक्काशीदार हिस्सों को बिना नक्काशी की चट्टानी अर्थ प्रदान करती है। एक अन्य दावे के अनुसार मुख्य मंदिर में रखा शिवलिंग पुरुष और प्रकृति यानी कि विनाश और निर्माण जैसे विरोधी तत्वों के संलयन का प्रतीक है। इस परिसर पर शंकर की अद्वैत दर्शन के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया है, जहाँ एक भगवान मंदिर और भक्त को एक चट्टानी पहाड़ी में उकेरा गया है। यह ज्ञान और भक्ति का एक अद्वैतवादी सामंजस्य दर्शाता है। आत्मन मानव आत्मा का मूलभूत घटक व्यक्ति का सार या चेतन ऊर्जा को अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण माना जाता है, जबकि यह ब्रह्मांड की भव्य योजना ब्रह्म का भी एक घटक है, जो एक अपरिवर्तनीय सार्वभौमिक आत्मा या चेतना के रूप में ब्रह्मांड की सभी चीज़ों का आधार है। इसी तरह कैलाश मंदिर के तत्व अपने आप में पूर्ण प्रतीत होते हैं और एक दूसरे से इतने सहज तरीके से जुड़े हुए हैं कि वे एक ही परिसर के जान पड़ते हैं। इसीलिए कैलाश मंदिर की संपूर्णता ब्रह्म और ब्रह्मांड का प्रतीक है, जबकि इसके अलग अलग हिस्से आत्मा के प्रतीक हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां स्थापत्य प्रतिभा और अध्यात्मवाद दोनों का एक साथ विद्यमान है। एक आम सहमति है कि इसके बाद कोई भी भारतीय राजवंश ऐसी राजसी संरचना बनाने में सक्षम नहीं रहा। एक ऐसा ही मंदिर बनाने के लिए जैनों द्वारा प्रयास किया गया था, किंतु वह बहुत छोटे पैमाने पर ही हो सका। उसे अधूरा ही समाप्त करना पड़ा। यह संरचना थी गुफा संख्या 30, जैसे छोटा कैलाश के नाम से जाना गया। मंदिर का न केवल निर्माण चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसे नष्ट करना भी लगभग असंभव था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक बार मंदिर की परीक्षा लेने के लिए ऐसा प्रयास किया था। मध्यकालीन स्रोतों का दावा है कि परिणामस्वरूप यहाँ की अधिकांश चित्रकारियाँ नष्ट हो गई और नक्काशियों का काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि गुफाएं अब भी मौजूद हैं। तो यह थे एलोरा के भव्य कैलाश मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी और वीडियो किसी स्थान या किसी मंदिर के बारे में आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।